हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मर्जीना खान जी की स्टडी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आजकल सब स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो पुलिस की रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, सब अपनी पढ़ाई में जुटे हुए हैं। तो उसी बात को मैंने ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में वीडियो बनाई हुई है, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में तो ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले हम उन परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित है, बनाई गई हुई हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार की जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी आती है गिरी परियोजना। गिरी परियोजना जो है, इसकी विद्युत क्षमता है 60 मेगावाट, और यह गिरी नदी के ऊपर बनी हुई है जो सिरमौर ज़िला में है। और यह 1964 में बनना स्टार्ट हुई थी और 1966 में ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गई थी। और यह हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली जो है परियोजना है। तो इससे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली परियोजना कौन सी है, तो वो है गिरी परियोजना। अगला आता है हमारा भावा जल विद्युत परियोजना, और इसको संजय गांधी जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विद्युत क्षमता 120 मेगावाट है और यह भावाखड्ड में बनी हुई है जो सतलुज नदी की सहायक नदी है, और यह किन्नौर ज़िला में है। और यह 1969 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी और एशिया की सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। तो इससे भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि एशिया की सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि भाभा जल विद्युत परियोजना है। और अब अगली आती है हमारी बस्सी परियोजना। यह इसकी विद्युत क्षमता 60 मेगावाट है और यह ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है और ये परियोजना मंडी ज़िला में है। इससे अगली आती है हमारी थिरोट परियोजना। यह 4.50 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है। यह थिरोट नाला के ऊपर बनी हुई है जो चिनाब नदी की सहायक नदी है, और यह परियोजना जो है लाहौल स्पीति में है। और यह अगली आती है हमारी आंध्रा परियोजना। इसकी विद्युत क्षमता है 16.95 मेगावाट और यह शिमला ज़िला के चिरगांव में बनी हुई है। और जिस नदी के ऊपर बनी हुई है वो है आंध्रा नदी, जो पब्बर नदी की सहायक नदी है। इसके बाद आती है हमारी बनेर परियोजना। इसकी विद्युत क्षमता 12 मेगावाट है और यह कांगड़ा जिला में बनी हुई है और बनेर खड्ड में ये बनी हुई है। अगली आती है हमारी गज परियोजना। 10.25 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है। यह कांगड़ा जिला में बनी हुई है और गज और लियोन खड्ड में ये बनी हुई है। इसके बाद आती है हमारी धानवी परियोजना। 22.5 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है और यह शिमला के ज्यूरी स्थान पर बनी हुई है और यह धानवी खड्ड जो सतलुज नदी की सहायक नदी है वहाँ पर बनी हुई है। इसके बाद आती है गुम्मा परियोजना। इसकी विद्युत क्षमता जो है 3 मेगावाट है और यह गुम्मा खड्ड के ऊपर बनी हुई है जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। तो इसके बाद आती है हमारी होली परियोजना। यह 3 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है और यह भरमौर चंबा में बनी हुई है और नाबिर नदी के ऊपर बनी हुई है। अगली आती है हमारी लारजी परियोजना। ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है आपसे इसके बारे में। इसकी विद्युत क्षमता 126 मेगावाट है और यह ब्यास नदी जो है कुल्लू में बनी हुई है और यह हिमाचल सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इससे भी आपसे क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि लारजी परियोजना है। पहले हमने पढ़ा सरकार के द्वारा जो बनाई गई परियोजनाएं हैं उनके बारे में। अब हम पढ़ते हैं निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाएं, जो मतलब प्राइवेट सेक्टर से जो जल विद्युत परियोजनाएं आती हैं उनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है बसपा परियोजना। इसकी विद्युत क्षमता जो है वो है 300 मेगावाट और यह किन्नौर ज़िला में बनी हुई है। बसपा नदी जो है वो सतलुज नदी की सहायक नदी है। अब इसके बाद आता है मलाना
परियोजना, मलाना परियोजना जो इसकी विद्युत क्षमता जो है वो है 86 मेगावाट और यह कुल्लू ज़िला में बनी हुई है। और यह मलाना खड्ड जो ब्यास नदी की सहायक नदी है वहाँ पर बनी हुई है। अब आती है हमारी करछम वांगतू परियोजना। इसकी विद्युत क्षमता जो है 1000 मेगावाट है और यह सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है और यह परियोजना किन्नौर जिला में है। जेपी इंडस्ट्री द्वारा निर्मित निजी क्षेत्र की यह सबसे बड़ी परियोजना है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अब आती है केंद्र राज्य के साझेदारी के द्वारा बनाई गई विद्युत परियोजनाएं। सबसे पहले आती है हमारी यमुना परियोजना 131.57 मेगावाट इसकी जो है विद्युत क्षमता है और यह सिरमौर जिला में बनी हुई है। और यह परियोजना जो है उत्तराखंड के सहयोग के द्वारा यमुना नदी के ऊपर बनाई गई है। इसके बाद आता है चमेरा 1। इसकी जो है विद्युत क्षमता जो है 540 मेगावाट है। रावी नदी के ऊपर बनी हुई है जो चंबा में है और यह NHPC के द्वारा निर्मित है। और यह कब बनाई गई थी? 1994 में। और NHPC की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो आपको इनकी फुल फॉर्म का भी पता होना चाहिए। तो जो चमेरा 1 है वो 1994 में बनाई गई थी। अब आती है हमारी अगली चमेरा 2। यह इसकी विद्युत क्षमता जो है वो है 300 मेगावाट और यह रावी नदी के ऊपर बनाई गई हुई है और चंबा जिला में है। और ये वाली भी NHPC द्वारा 2004 में निर्मित की गई थी। इसके बाद आती है हमारी बैरासियुल परियोजना। 180 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है और बैरासियुल खड्ड जो रावी नदी की सहायक नदी है वहाँ पर ये बनाई गई है परियोजना और ये चंबा जिला में है। और NHPC द्वारा यह 1981 में निर्मित की गई थी। इसके बाद आती है शानन परियोजना। 110 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है। पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्मित पंजाब के अधीन है और यह परियोजना जो है वो पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्मित पंजाब के अधीन है। मंडी ज़िले के जोगिंदरनगर में स्थित यह हिमाचल प्रदेश में बनी जलविद्युत परियोजना है और जो 1932 में ब्यास नदी की सहायक नदी रीना नदी पर बनी थी। जो 1932 में ब्यास नदी की जो सहायक नदी है रीना नदी वहाँ पर बनी थी, जिसे उहल खड्ड भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? उहल खड्ड भी कहते हैं। अब आती है हमारी अगली पोंग परियोजना। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो विद्युत क्षमता है वो है 396 मेगावाट और यह कांगड़ा जिला में बनी हुई है। ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है और यह BBMB द्वारा निर्मित है। BBMB की जो फुल फॉर्म है वो है भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ये था पोंग परियोजना के बारे में। अब आती है हमारी देहर परियोजना। इसकी विद्युत क्षमता 990 मेगावाट है। यह कांगड़ा जिला के ऊपर बनी हुई है। अगली आती है हमारी देहर परियोजना। 990 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है। यह कांगड़ा जिला में बनी हुई है। देहर खड्ड के ऊपर यह BBMB द्वारा निर्मित परियोजना है। अगली आती है हमारी भाखड़ा परियोजना। ये भी एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। तो 1325 मेगावाट इसकी जो है विद्युत क्षमता है। यह बिलासपुर जिला में बनाई गई है और सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई हुई है और यह 1963 में बनकर तैयार हो गई थी। और यह इसकी जो कितना ऊंचा जो ये बांध बना है वो है 226 मीटर और यह BBMB द्वारा निर्मित विद्युत परियोजना है। अब आती है हमारी अगली परियोजना नाथपा झाकड़ी परियोजना। 1500 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है और किन्नौर जिला में यह बनी हुई है। केंद्र राज्य की संयुक्त परियोजना जिसे SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बनाया है। इसे विश्व बैंक से भी सहयोग मिला है। तो ये है हमारी नाथपा झाकड़ी परियोजना। इसके बाद आती है कोल डैम। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 800 मेगावाट इसकी जो है विद्युत क्षमता है और यह बिलासपुर जिला में बनी हुई है और यह सतलुज नदी पर बनी हुई है। और NTPC की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित है और यह रूस की सहायता से बनाई गई हुई है।
कोल डैम जो परियोजना है उसमें किसका सहयोग है? साथ में रूस। इसके बाद आती है हमारी अगली परियोजना रोंगटोंग परियोजना। इसकी विद्युत क्षमता 2 मेगावाट है और यह रोंगटोंग नाला में बनी हुई है जो लाहौल स्पीति में है और जो लाहौल स्पीति की स्पीति नदी की सहायक नदी है। इसके बाद आती है हमारी पार्वती परियोजना। 2051 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है और यह कुल्लू ज़िला में बनी हुई है और जो ब्यास नदी की सहायक नदी पार्वती पर NHPC द्वारा बनाई गई है, जिसमें 5 राज्यों का सहयोग है। और ये राज्य इस प्रकार हैं, जैसे पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा दिल्ली, गुजरात व हरियाणा। ये सारे राज्य हैं जिनका पार्वती परियोजना को बनाने में सहयोग है। इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश का जो है 15% हिस्सा है और सबसे अधिक लागत जो है वो राजस्थान उठा रहा है। तो ये थी हमारी हिमाचल प्रदेश की विद्युत जल परियोजनाएं। तो ये थी हमारी हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब चलती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।